लेक्चर 4 बीएससी पार्ट 3 एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। अच्छा, इन 3 लेक्चर में, पिछले 3 लेक्चर में आपने देखा कि हमने ग्रुपवाइड देखा कि ग्रुपवाइड क्या होता है, और उसके बाद से हमने सेमी ग्रुप देखा। और ग्रुपवाइड में जैसे मान लो कि आप ये जी एक ग्रुपवाइड है ऑपरेशन ओ के साथ। हमने यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट की बात की, ग्रुपवाइड में आइडेंटिटी एलिमेंट की बात की, और ग्रुपवाइड के एलिमेंट के इन्वर्स की बात की। आइडेंटिटी में आपने ये देखा कि कब हम लोग बोलते हैं कि जी का कोई एलिमेंट लेफ्ट आइडेंटिटी होगा, कब बोलते हैं कि जी का कोई एलिमेंट राइट आइडेंटिटी होगा। और इस तरह से हम लोग बोथ साइडेड आइडेंटिटी की बात किए थे। और हमने ये भी प्रूफ किया था कि अगर ग्रुपवाइड में अगर ऐसा ग्रुपवाइड है जिसमें बोथ साइडेड आइडेंटिटी है तो वो आइडेंटिटी यूनिक होगी, और इस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुपवाइड विथ आइडेंटिटी। इस केस में इस ग्रुपवाइड को क्या बोलते हैं, ग्रुपवाइड विथ आइडेंटिटी। अगर किसी भी ग्रुपवाइड के पास अगर बोथ साइडेड आइडेंटिटी होगी तो वो यूनिक होगी, और इस केस में हम लोग ग्रुपवाइड को बोलेंगे ग्रुपवाइड विथ आइडेंटिटी। इसके बाद से हम लोग इन्वर्स की बात किए थे। तो आपने देखा था कि हम लोग 2 तरह के इन्वर्स की बात किए थे, लेफ्ट इन्वर्स और राइट इन्वर्स। और अगर ग्रुपवाइड में लेफ्ट आइडेंटिटी है तो लेफ्ट इन्वर्स की बात कर सकते हैं, राइट आइडेंटिटी है तो राइट इन्वर्स की बात कर सकते हैं। अगर ग्रुपवाइड विथ आइडेंटिटी है, अगर ये ग्रुपवाइड विथ आइडेंटिटी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बोथ साइडेड आइडेंटिटी की बात कर सकते हैं। और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हमने इसको समझा था। और इसके बाद से हम लोग सेमी ग्रुप पे आए, और वहाँ पे हमने ये देखा कि अगर ये ऑपरेशन जो है अगर एसोसिएटिव हो जाए, जी एक नॉन एम्प्टी सेट है और वो क्या है, एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, अगर ये ऑपरेशन एसोसिएटिव भी हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ये क्या है, सेमी ग्रुप है ना, सेमी ग्रुप। ओके, इसके बाद से हम लोग ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले हमारा एक थ्योरम है। और ये थ्योरम ये कहता है कि जैसे मान लो अगर हम लोग कोई सेमी ग्रुप लेके चलते हैं, हमने ये मान लिया कि जी क्या है, एक सेमी ग्रुप है ऑपरेशन ओ के साथ, और सेमी ग्रुप है विथ आइडेंटिटी। सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी मतलब कि इसमें क्या है, बोथ साइडेड आइडेंटिटी है, और जब भी बोथ साइडेड आइडेंटिटी हो गया तो वो क्या हो जाएगा, यूनिक। जब जी वो क्या हो, एक ग्रुपवाइड हो, तो हमने सेमी ग्रुप लिया है, सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी। कभी कभी हम लोग ऐसे सेमी ग्रुप को, सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी को मोनाइड भी कह देते हैं, या ऐसे भी बोलिए सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी। ओके, तो जी क्या है, एक सेमी ग्रुप है विथ आइडेंटिटी। अब अगर विथ आइडेंटिटी है तो मान लेते हैं कि आइडेंटिटी जो है वो ई है। जब भी हम कहें कि ई क्या है, जी ग्रुपवाइड है विथ आइडेंटिटी ई, इसका मतलब क्या है कि उसके पास बोथ साइडेड आइडेंटिटी है, और वो कौन है, ई, और यूनिक होगा, इसके अलावा और कोई आइडेंटिटी नहीं होगी। जी के पास ई के अलावा और कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, लेफ्ट इन्वर्स की भी बात कर सकते हैं और राइट इन्वर्स की बात कर सकते हैं। अब हमेशा ध्यान रखें कि सेमी ग्रुप में हम लोग इन्वर्स के एग्जिस्टेंस की गारंटी नहीं दे सकते। सेमी ग्रुप में हम लोग इन्वर्स के एग्जिस्टेंस की गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि जी क्या है, एक सेमी ग्रुप है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ऑपरेशन ओ क्या है, बाइनरी है, और ऑपरेशन ओ क्या है, एसोसिएटिव है। इन्वर्स का जिक्र यहाँ पे नहीं होता सेमी ग्रुप में। लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि मान लो कि ये जो सेमी ग्रुप है विथ आइडेंटिटी ई है, और एक एलिमेंट हमने लिया ए। अब हमने कहा कि एक एलिमेंट ये ऐसा है जिसका हमें लेफ्ट इन्वर्स भी मिल रहा है और राइट इन्वर्स भी मिल रहा है। मान लो कि ए डैश जो है, ए डैश वो लेफ्ट इन्वर्स है, और ए डबल डैश क्या है, राइट इन्वर्स है, किसका, एलिमेंट ए का। तो हम ये प्रूफ करेंगे, इस थ्योरम में ये प्रूफ करेंगे कि ए डैश और ए डबल डैश क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब कि ये जो कॉमन नंबर होगा ए डैश और ए डबल डैश, क्योंकि ये इक्वल हो गए हैं, तो ये जो कॉमन नंबर होगा इस एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वर्स ऑफ ए। इन्वर्स ऑफ ए मतलब ये थ्योरम ये कहेगा कि अगर हम लोग किसी ऐसे सेमी ग्रुप में हैं जिस सेमी ग्रुप में कोई एक एलिमेंट ए लिया हमने, और उस एलिमेंट का हमें क्या मिला,
इन्वर्स मिला, लेफ्ट इन्वर्स भी मिला और राइट इन्वर्स भी मिला, तो फिर वो यूनिक हो जाएगा। मतलब कि सेमी ग्रुप में अगर किसी भी एलिमेंट का बोथ साइडेड इन्वर्स है, सेमी ग्रुप में अगर किसी भी एलिमेंट का बोथ साइडेड इन्वर्स है, तो वो क्या हो जाएगा? यूनिक हो जाएगा। ओके, अब हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, पहले हम इस थ्योरम को प्रूफ कर देते हैं और फिर से क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। थ्योरम ये है, लेट GO be a semi group with identity, semi group with identity। सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पे बोथ साइडेड आइडेंटिटी है, और अगर किसी भी ग्रुपाइड में बोथ साइडेड आइडेंटिटी है तो वो क्या हो जाएगी? यूनिक हो जाएगी। और ऐसे ग्रुपाइड को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रुपाइड विथ आइडेंटिटी। अब यहाँ पे एडिशनल बात ये कहा गया है कि वो सेमी ग्रुप है, इसका मतलब कि ऑपरेशन जो है एसोसिएटिव भी होगा, ऑपरेशन जो होगा वो एसोसिएटिव भी होगा विथ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को मान लो हमने ई कह दिया, ठीक है। लेट A बिलोंग्स टू G, हमने G का एक मेंबर लिया। ओके, अब हम ऐसा कह रहे हैं कि ये एलिमेंट G का ऐसा है, मान लो, हम लोग गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर क्या होगा? हम ये नहीं कह रहे हैं कि A का जो है इन्वर्स मिल रहा है हमें, लेफ्ट इन्वर्स भी मिल रहा है, राइट इन्वर्स भी मिल रहा है, गारंटी तो नहीं दे सकते, लेकिन अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? लेट A डैश B और लेफ्ट आइडेंटिटी। अब हम लोग फिर से लेफ्ट आइडेंटिटी के यूनिकनेस की गारंटी नहीं दे सकते। ए डैश क्या है? कोई एक लेफ्ट इन्वर्स है ए का, लेफ्ट इन्वर्स का हम लोग यूनिकनेस की बात नहीं कर सकते। हो सकता है वो यूनिक होगा, हो सकता है कि बहुत सारे होंगे, तो हमने एक मान लिया। लेट ए डैश बी अ लेफ्ट इन्वर्स ऑफ ए and A dash, A double dash B right inverse of A। गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन ऐसा होगा तो फिर क्या होगा ये हमें देखना है। कोई ए का एक एलिमेंट, जी का एक मेंबर लिया हमने ए, और हम ये कह रहे हैं कि ए डैश क्या है? उसका लेफ्ट इन्वर्स है, और ए डबल डैश क्या है? उसका राइट इन्वर्स है। तो ये दोनों लेफ्ट इन्वर्स और राइट इन्वर्स क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। देन ए डैश इज इक्वल टू ए डबल डैश। मतलब ये थ्योरम ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसा सेमी ग्रुप है जिसमें एक एलिमेंट का हमें एक एलिमेंट का हमें इन्वर्स मिल रहा है, लेफ्ट इन्वर्स भी मिल रहा है और राइट इन्वर्स भी मिल रहा है, तो वो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब कि जो दोनों होंगे वो बोथ साइडेड इन्वर्स होंगे। बोथ साइडेड इन्वर्स क्या हो जाएगा? यूनिक। ये थ्योरम ये कहता है कि किसी भी एलिमेंट का अगर बोथ साइडेड इन्वर्स मिलेगा तो वो क्या होगा? यूनिक होगा, वो यूनिक होगा। ओके, अब इसके हम लोग प्रूफ पे आते हैं, और प्रूफ काफ़ी सिंपल है। अलजेब्रा में किसी भी थ्योरम को अगर प्रूफ करना है तो आप पहले ये देखिए कि हमें दिया क्या गया है। थ्योरम में हमारा एजम्पशन क्या है, और एजम्पशन हमारा ये है कि हमने एक सेमी ग्रुप लिया है विथ आइडेंटिटी। तो दो बातों का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तो ऑपरेशन बाइनरी है और दूसरा ऑपरेशन क्या है? एसोसिएटिव। इस बात का भी इस्तेमाल करेंगे, विथ आइडेंटिटी है, मतलब कि इससे बात ये क्लियर हो गया कि आइडेंटिटी जो है वो बोथ साइडेड आइडेंटिटी है और वो यूनिक होगी, क्योंकि ग्रुपाइड में हम लोग सेमी ग्रुप में हैं। अब इसके बाद से हमने एक एलिमेंट लिया और हमने ये माना कि इसका जो है लेफ्ट इन्वर्स ए डैश है और राइट इन्वर्स क्या है? ए डबल डैश है। तो ये दोनों बातें क्या होंगी? इक्वल हो जाएंगी। इसका मतलब ये थ्योरम ये कह रहा है कि अगर किसी भी सेमी ग्रुप में अगर किसी भी एलिमेंट का बोथ साइडेड इन्वर्स अगर मिल रहा है तो वो क्या होगा? यूनिक होगा।
प्रूफ काफ़ी सिंपल है। हम लोग स्टार्ट करेंगे ए डैश से। ए डैश को ए डबल डैश प्रूफ करना है हमें, तो हम लोग ए डैश से स्टार्ट किए, ठीक है। अब इसके बाद से थोड़ा सा सोचना है कि फिर आगे कैसे बढ़े। अब हम लोगों को क्या करना है कि ए डबल डैश को भी लाना है अपने एक्सप्रेशन में, तो इन सब बातों का इस्तेमाल करेंगे कि ए डैश जो है लेफ्ट इनवर्स है, ए डबल डैश राइट इनवर्स है, और ई क्या है, आइडेंटिटी है। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए डैश ओ ई, क्योंकि ई क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए डैश ओ ई। अब इसके बाद से देखिए, ए डैश को ऐसे रहने देते हैं। आइडेंटिटी को हम लोग इसलिए लाए कि जब आइडेंटिटी आ जाएगी तो फिर ए डबल डैश भी आ जाएगा, क्योंकि ए डबल डैश क्या है, ए का राइट इनवर्स है। तो हम लोग ई को क्या लिख सकते हैं, ए ओ ए डबल डैश, क्योंकि ए डबल डैश क्या है, ए का राइट इनवर्स है। तो अगर हम लोग इनको कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगी। अब इसके बाद से हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे कि जो हम लोग सेमी ग्रुप में हैं, मतलब कि ऑपरेशन यहाँ पे जो है वो एसोसिएटिव है। तो ऑपरेशन एसोसिएटिव है, इसका इस्तेमाल करें अगर हम लोग, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए डैश ओ ए डबल डैश। फिर से बात, ए डैश क्या है, लेफ्ट इनवर्स है। ए डैश कहाँ पे रखा है, हमने ए के लेफ्ट में रखा है, तो इसका मतलब क्या मिल जाएगा, ये आइडेंटिटी मिल जाएगी ओ ए डबल डैश। और क्योंकि आइडेंटिटी है ए ई जो है, तो इससे क्या मिल जाएगा, ए डबल डैश। तो यहाँ पे हमने किस बात का इस्तेमाल किया, यहाँ पे हमने इस बात का इस्तेमाल किया कि ई क्या है, आइडेंटिटी है। और यहाँ पे किस बात का इस्तेमाल किया कि जो ओ है वो क्या है, एसोसिएटिव है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, सिंस ओ इज एसोसिएटिव। अब क्वेश्चन हमारा यहीं पे है कि अगर क्या ये एसोसिएटिव नहीं होता तो क्या ऐसा हम कह सकते थे कि ए डैश और ए डबल डैश इक्वल होंगे। अब ये बात हमें एग्जाम्पल से चेक करना पड़ेगा कि ऐसा हम लोग हमेशा जनरल ये बात सही हो सकती है कि नहीं। और हमें अगर एक एग्जाम्पल मिल जाए कि हम लोग क्या करें, सेमी ग्रुप ना लेके चलें, हम लोग ग्रुप वाइड लेके चलें और ये दिखा दें कि एक एलिमेंट का लेफ्ट इनवर्स दूसरा और राइट एलिमेंट कुछ और हो सकता है, मतलब वो दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये प्रूव कर दिया ए डैश और ए डबल डैश क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये थ्योरम ये कह रही है कि अगर हम लोग किसी सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी में हैं, अगर हमारे पास कोई भी सेमी ग्रुप है विथ आइडेंटिटी और उसमें कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका बोथ साइडेड आइडेंटिटी मिल रहा है, अगर बोथ साइडेड इनवर्स मिल रहा है अगर, तो वो यूनिक हो जाएगा। इसको नोट फॉर्म में लिख देते हैं। above theorem says that if in a semi group let यहाँ मान के चलते हैं let GO be a semi group with identity, semi group with identity. Semi group with identity. Above theorem says that if an element, अगर ऐसा है तो if an element A in G has both sided inverse, अगर ऐसा है कि कोई एक ऐसा एलिमेंट, हम इनवर्स की गारंटी नहीं दे सकते लेकिन अगर मिलेगा तो ऐसा होगा। फिर अगर एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसका बोथ साइडेड इनवर्स मिल रहा है, बोथ साइडेड इनवर्स मिल रहा है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा, है बोथ साइडेड इनवर्स इन G
then it is unique। और फिर से अब हम यहाँ पे क्या बात कर सकते हैं, सिर्फ इसको क्या कह सकते हैं, इनवर्स, क्योंकि आपने गारंटी दे दिया कि अगर सेमी ग्रुप में है और एक एलिमेंट का बोथ साइडेड इनवर्स मिल रहा है तो वो यूनिक होगा। इस तरह के इनवर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इनवर्स। इनवर्स आप है सच एन एलिमेंट, दिस इनवर्स इज कॉल्ड, दिस इनवर्स, दिस both sided inverse is called inverse is called, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनवर्स आप है, इनवर्स आप है। सिर्फ इनवर्स बोलेंगे मतलब कि वो बोथ साइडेड इनवर्स है। अगर हमने ये कह दिया कि हमारे पास ये सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी है और एक एलिमेंट हमने लिया A और हमने कहा कि B क्या है, उसका इनवर्स है, इसका मतलब क्या होगा, वो बोथ साइडेड इनवर्स होगा, लेफ्ट इनवर्स भी होगा और राइट इनवर्स भी होगा। और इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने ये थ्योरम प्रूव कर दिया, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि वो क्या होगा, यूनिक होगा, दोनों यूनिक होगा। ठीक है, यूनिक होगा, उसके अलावा और कोई नहीं होगा, चाहे लेफ्ट की बात कर लो चाहे राइट की बात कर लो। सो दस हम लोग क्या कह सकते हैं, इनवर्स ऑफ ए, हम ये बात भी लिख देते हैं, इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स जब भी हम कहें इनवर्स, इसका मतलब क्या है, बोथ साइडेड इनवर्स, बोथ साइडेड इनवर्स इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, इनवर्स ऑफ ए इज यूजुअली डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करेंगे, ए इनवर्स, यूजुअली डिनोटेड बाय ए इनवर्स। ओके, दस ए ओ ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ओ ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इस तरह से आपने ये देखा, पिछली क्लास में आपने ये देखा था कि अगर कोई ग्रुपवाइड है और उसके पास कोई बोथ साइडेड आइडेंटिटी है तो वो यूनिक होगी। आज आपने ये देखा कि अगर हम लोग सेमी ग्रुप में हैं और सेमी ग्रुप में एक एलिमेंट ऐसा है, सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी, और उसमें एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जिसका बोथ साइडेड इनवर्स मिल रहा है, अगर उसका बोथ साइडेड इनवर्स मिल रहा है तो वो इनवर्स क्या होगा, यूनिक होगा। और ऐसे इनवर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इनवर्स। इनवर्स आप है, सिर्फ इनवर्स आप है। ठीक है, इनवर्स आप है, और इसको डिनोट करेंगे हम लोग ए इनवर्स से। तो अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि ए इनवर्स जो है ए का इनवर्स है, इसका मतलब क्या है कि ये बोथ साइडेड इनवर्स होगा, बोथ साइडेड इनवर्स होगा और ये यूनिक भी होगा, और ये क्या होगा, यूनिक होगा। इन सारी बातों का इस्तेमाल हम लोग आने जो देने वाले हैं ग्रुप का डेफिनेशन, उसमें देने वाले हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर वो एसोसिएटिव ना रहा होता तो फिर क्या कहते। इसके लिए जैसे मान लो आप एक एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करो, छोटा सा सेट लो जिसमें कम से कम एलिमेंट हो। मान लो कि हमने एक ऐसा सेट ले लिया, हमने एक सेट लिया G, और G ऐसा सेट लिया इसमें मान लो 4 एलिमेंट है, E A B C। हम ऐसा ग्रुपवाइड चाह रहे हैं, ऐसा ग्रुपवाइड चाह रहे हैं जिसमें आइडेंटिटी हो, तभी हम इनवर्स की बात कर सकते हैं। आइडेंटिटी होगा, और हमने कहा कि E जो है आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि वो बोथ साइडेड आइडेंटिटी है, बोथ साइडेड आइडेंटिटी है। और अगर किसी भी ग्रुपवाइड में बोथ साइडेड आइडेंटिटी होगा तो वो यूनिक होगा। अब हमारा कहना ये है कि इस पे एक ऑपरेशन डिफाइन कीजिए, एक ऐसा ऑपरेशन डिफाइन करो जो एसोसिएटिव ना हो, क्योंकि जैसे ही वो एसोसिएटिव हो गया तो अगर किसी एलिमेंट का इन्वर्स मिला, लेफ्ट इन्वर्स और राइट इन्वर्स, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। हमारा कहना ये है कि आप इस सेट पे E को आइडेंटिटी मानना है आपको। E को आइडेंटिटी मानते हुए ऐसा ऑपरेशन डिफाइन कीजिए कि E क्या हो जाए, आइडेंटिटी हो जाए। अच्छा, E कब आइडेंटिटी होगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, E O X इज इक्वल टू X O E इज इक्वल टू X फॉर एवरी X बिलोंग टू G। इस कंडीशन को G को सेटिस्फाई करना पड़ेगा आइडेंटिटी होने के लिए। अब इसके बाद से आप ऐसा ऑपरेशन डिफाइन करो इस सेट पे जो एसोसिएटिव ना हो।
क्योंकि अगर एसोसिएटिव हो जाएगा तो लेफ्ट इनवर्स और राइट इनवर्स में कोई डिफरेंस दिखेगा नहीं। अब हम चाहते हैं ऐसा एग्जाम्पल कि एक एलिमेंट इस सेट में ऐसा मिले जिसका लेफ्ट इनवर्स भी मिले और राइट इनवर्स भी मिले और वो यूनिक ना हो, वो सेम ना हो, ओके, वो सेम ना हो। और ये आप थोड़ा सा सोच के और आप कर सकते हो, खुद करना। आपको करना क्या है कि जिस सेट पे ऑपरेशन डिफाइन करना है, इंटरनल आप बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करना है, मतलब बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करना है, और ऐसा बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए जो क्या हो, एसोसिएटिव ना हो, जो एसोसिएटिव ना हो, क्योंकि एसोसिएटिव जैसे होगा तो जो अभी अभी हमने थ्योरम किया है उससे क्या हो जाएगा, जो इन्वर्स मिलेगा वो लेफ्ट इन्वर्स और राइट इन्वर्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, मतलब कि इन्वर्स हो जाएगा वो, मतलब यूनिक इन्वर्स हो जाएगा उस केस में। तो हमें अगर ये देखना चाह रहे हैं कि एक एलिमेंट का जो लेफ्ट इन्वर्स मिले वो राइट इन्वर्स से डिफरेंट हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओ को एसोसिएटिव नहीं लेके चलना पड़ेगा। मतलब कि अगर हम लोग ग्रुप वाइड में हैं तो ग्रुप वाइड में ऐसा हो सकता है कि किसी भी एलिमेंट का लेफ्ट इन्वर्स मिला और अगर मान लो उसी एलिमेंट का राइट इन्वर्स भी मिल गया, तो जरूरी नहीं है कि वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसीलिए हमने कहा कि इस पे एक एग्जांपल आप ऐसा कंस्ट्रक्ट करो, ठीक है। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको इस पेपर में, अगर आपको अच्छा करना है थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बिना सोचे आपको ये आप ये सब नहीं कर सकते। अब अगर इन बातों को समझ गए तो हम लोग इस पेपर में जिसके बारे में डिटेल में बातें करनी है उसके डेफिनेशन पे आ सकते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रुप। हमने ये कहा था स्टार्टिंग में कि ग्रुप तक हम लोग 4 स्टेप में पहुंच पाते हैं। ग्रुप तक अगर हमें पहुंचना है तो 4 स्टेप तक पहुंच पाते हैं, और आज चौथा स्टेप है, लेक्चर 4 है। एक एक स्टेप पे हम लोग एक एक दिन डिटेल में सारी बातें किए हैं, क्योंकि ग्रुप के डेफिनेशन को हम लोग समझना चाह रहे हैं, ठीक है। ग्रुप के डेफिनेशन को आप पहले भी जानते होंगे लेकिन इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते होंगे जो आज आप इसके बारे में समझ रहे हो। लेट, हम डिटेल में डेफिनेशन को लिख रहे हैं। लेट G not equal to phi नॉन एम्प्टी सेट और सेट। एक बाइनरी ऑपरेशन लेके चलेंगे, लेट ओ बी ए बाइनरी ऑपरेशन ओ बी ए बाइनरी ऑपरेशन in G, binary operation in G. Then the pair G comma O is called a group if कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करे जी के मेंबर ऑपरेशन ओ के साथ, हम लोग क्या बोलेंगे, जी क्या है, ए ग्रुप। ऑलरेडी एक कंडीशन यहाँ पे हम लोग रख के चल रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन को क्या ले रहे हैं यहाँ पे, बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब समझ रहे हैं, तो ऑलरेडी एक कंडीशन हम लोग लेके चल रहे हैं यहाँ पे, वो क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन। कंडीशन 1, पहला कंडीशन क्या है कि ऑपरेशन ओ क्या हो, एसोसिएटिव हो। अच्छा, जैसे ही पहले हम इसकी बात कर दें, पहला आपको क्या चेक करना है, जैसे ग्रुप चेक करना है तो पहला ये कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि जो ऑपरेशन आपने लिया हुआ है, सेट पे डिफाइन किया हुआ है, वो बाइनरी ऑपरेशन है, तब आपको आगे की बातें करनी है। पहले इफ ए ओ बी ओ सी इज इक्वल टू ए ओ बी ओ सी फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू जी, मतलब कि जो ओ है क्या है, एसोसिएटिव है, दैट इज ओ इज एसोसिएटेड, दैट इज ओ इज एसोसिएटेड इन जी। एसोसिएटिव आपको चेक करना है। सेकेंड, अब हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट
E belongs to G such that EOX is equal to XOE is equal to X for every X belong to G। हम लोग किस तरह की आइडेंटिटी की डिमांड कर रहे हैं? यहाँ पे बोथ साइडेड आइडेंटिटी की डिमांड कर रहे हैं। हमने ये कहा कि एक ऐसा जी में एक ऐसा मेंबर मिलना चाहिए जो क्या हो, बोथ साइडेड आइडेंटिटी हो, बोथ साइडेड आइडेंटिटी। और क्योंकि आप यहाँ पे ग्रुपवाइड लेके चल रहे हो, क्योंकि ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन लेके चला हुआ है, तो हमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि ऐसा एलिमेंट क्या होगा, यूनिक होगा। ये ऑटोमेटिक होगा, ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे किसकी डिमांड कर रहे हैं? बोथ साइडेड आइडेंटिटी की डिमांड कर रहे हैं। और ऑलरेडी हम इस बात को प्रूव कर चुके हैं कि अगर वो ग्रुपवाइड है तो इस तरह का जो बोथ साइडेड आइडेंटिटी होता है किसी भी ग्रुपवाइड में, तो वो क्या होगा? यूनिक होगा। वो क्या होगा? यूनिक होगा। तो हमें ये इस बात को कहने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक ऐसा होगा कि जो एलिमेंट ई होगा वो क्या होगा? यूनिक होगा। जो आइडेंटिटी होगी ग्रुप की वो क्या होगी? यूनिक होगी। ओके, थर्ड, अब हम लोग इन्वर्स की बात करेंगे। जी में जितने भी मेंबर्स होंगे, सबका क्या मिलना चाहिए? हमें इन्वर्स मिलना चाहिए। इन्वर्स की बात कर रहे हैं, मतलब बोथ साइडेड इन्वर्स। और ऑलरेडी आपने ये माना है कि जो ओ है वो क्या है? एसोसिएटिव है। तो अभी थ्योरम याद कीजिए जो हमने प्रूफ किया था। वो थ्योरम ये कहता था ना कि अगर किसी भी एलिमेंट के पास अगर सेमी ग्रुप में अगर आप हो, सेमी ग्रुप में हम आ गए हैं क्योंकि ऑपरेशन क्या हो चुका है? एसोसिएटिव हो चुका है। ठीक है, तो अगर ऑपरेशन एसोसिएटिव हो चुका है तो किसी भी एलिमेंट का जो बोथ साइडेड इन्वर्स मिलेगा वो क्या होगा? यूनिक होगा। तो इस बात को आप यहाँ पे थर्ड पॉइंट को आप ध्यान देना। फॉर एवरी, जितने भी जी के मेंबर होंगे उनका इन्वर्स चाहिए हमें। फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी देयर एग्जिस्ट ए इन्वर्स बिलोंग्स टू जी सच दैट A inverse O A is equal to A O A inverse is equal to आइडेंटिटी। हम लोग यहाँ पे किस तरह के इन्वर्स की डिमांड कर रहे हैं? बोथ साइडेड इन्वर्स, बोथ साइडेड इन्वर्स की डिमांड कर रहे हैं। जी में जितने भी मेंबर होंगे सबका क्या मिलेगा? बोथ साइडेड इन्वर्स मिलेगा। और जैसे ही बोथ साइडेड इन्वर्स मिलेगा, तो क्योंकि ये ऑपरेशन जो है बाइनरी भी है, एसोसिएटिव भी है, तो हर एक एलिमेंट का जो बोथ साइडेड इन्वर्स होगा वो यूनिक होगा। तो इन्वर्स मिलना चाहिए, बस हम ये दिखाएंगे कि बोथ साइडेड इन्वर्स मिलेगा। यूनिकनेस ऑलरेडी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, यूनिकनेस जो है ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। तो अगर जी के मेंबर्स ऑपरेशन ओ के साथ इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करें, इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करें, तो हम लोग क्या कहेंगे कि जी हो जो है वो एक ग्रुप है। जी क्या है? एक ग्रुप। एक बात हम लोग यहाँ पे और भी कह सकते हैं, अगर वो जो है कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव भी है, अगर वो जो है कम्यूटेटिव भी है, तो इस केस में जो ग्रुप होगा उसको क्या बोलेंगे? कम्यूटेटिव ग्रुप या अबेलियन ग्रुप। ठीक है, तो इस बात को भी हम लोग नोट कर लेते हैं। Note, if operation O is commutative in ग्रुप GO, अगर ऑपरेशन जो ग्रुप का है वो कम्यूटेटिव भी हो गया, देन G इज कॉल्ड
एबेलियन ग्रुप और कम्यूटेटिव ग्रुप। दोनों नाम से जानते रहे, लेकिन ये नाम जो है काफ़ी फेमस है, तो हम लोग इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे। मतलब अगर किसी भी ग्रुप को आपको दिखाना है कि वो अबेलियन ग्रुप होगा, तो एक बात और प्रूफ करना होगा कि जो ऑपरेशन है वो एक कम्यूटेटिव ऑपरेशन है। इस तरह से आप बहुत सारे ग्रुप के एग्जाम्पल दे सकते हो, और हमें करना क्या है कि कुछ ग्रुप के एग्जाम्पल को कलेक्ट करना है, कुछ क्या बहुत सारे ग्रुप को एग्जाम्पल को कलेक्ट करना है। क्योंकि आप लीनियर अलजेब्रा पढ़े हुए हैं, तो हम लोग कुछ वहीं से एग्जाम्पल उठा रहे हैं लीनियर अलजेब्रा से। पहले एक बात और हम डिफाइन कर दें कि जिससे कि हमारे एग्जाम्पल को और अच्छे से आप समझ सकते हैं, और इसके बारे में खूब पढ़ा है अपने लीनियर अलजेब्रा में, और आप इसको कहते थे फील्ड। फील्ड कहते थे, ठीक है। अब यहाँ पे फील्ड में दो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन होते थे, एफ प्लस डॉट यहाँ पे एफ क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, और प्लस और डॉट क्या है, दोनों के दोनों इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है। एफ एक नॉन एम्प्टी सेट है और प्लस और डॉट क्या है, दोनों के दोनों इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एफ क्या है, एक फील्ड स्ट्रक्चर होगा यदि कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करे। पहली कंडीशन क्या होती है कि जो एफ प्लस होगा अबेलियन ग्रुप होगा, एफ प्लस को क्या होना पड़ेगा, अबेलियन ग्रुप होना पड़ेगा। सेकेंड ये है कि जो एफ स्टार डॉट के रिस्पेक्ट में क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। यहाँ पे स्टार का मतलब क्या है कि जो प्लस के रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे आइडेंटिटी मिली है, उस आइडेंटिटी को एफ से रिमूव करने के बाद, उस आइडेंटिटी को एफ से डिलीट करने के बाद जो सेट मिलता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एफ स्टार से डिनोट करते हैं। तो एफ स्टार डॉट के रिस्पेक्ट में क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है होल्ड करेगी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो हम लोग इस तरह के अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, फील्ड। क्योंकि ऑलरेडी फील्ड के बारे में आपने देखा है, तो आप एग्जाम्पल को यहाँ पे लिख सकते हो। तो हमने आपको ये बता दिया कि फील्ड क्या होता है, ठीक है। इसके बाद से हम कुछ एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। अब नंबर सेट में सारी बातें आप चेक कर सकते हो, जिनको हम लोग ग्रुपवाइड के लिए चेक किया था। आपको देख सकते हो कि वो ग्रुप है कि नहीं है, सेमी ग्रुप है कि नहीं, ये सारी बातें आप चेक कर सकते हो। हम कुछ नए एग्जाम्पल आपको देने जा रहे हैं यहाँ पे। कंसीडर दिस सेट MNF। F कोई फील्ड है, और ये नोटेशन लिया है हमने MNF। This is the collection of all the n cross n matrices over field F. This is the collection of all n cross n matrices over the field F. This is the collection of all A is equal to Aij n cross n। मतलब जिसमें जो भी एलिमेंट यहाँ पे आएंगे वो क्या होंगे, n क्रॉस n मैट्रिसेस होंगे, जिनके जो एलिमेंट होंगे, एंट्रीज होंगे, वो क्या होंगे, फील्ड F से आएंगे, सच दैट Aij बिलोंग्स टू फील्ड F। ओके, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस ओवर फील्ड F। दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल n क्रॉस n matrices over field F। अब यहाँ पे हमने इन जनरल कोई फील्ड लिया है। इस फील्ड को आप किसी भी फील्ड से रिप्लेस कर सकते हो। इस फील्ड को आप ZP से रिप्लेस कर सकते हो, इस फील्ड को Q से रिप्लेस कर सकते हो, फील्ड ऑफ रेशनल नंबर, फील्ड ऑफ रियल नंबर से रिप्लेस कर सकते हो, फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से। आप जितने भी फील्ड जानते होंगे उन फील्ड से आप F को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, चाहे वो फील्ड फाइनाइट हो या इनफाइनाइट, ये कोई मैटर नहीं करता। ये जनरल फील्ड लेके चल रहे हैं, हर एक फील्ड के लिए ये बातें कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ऑलरेडी आप यहाँ पे जानते हो कि दो मैट्रिसेस को
कब हम लोग किस तरह से कंबाइन करते हैं एडिशन से और किस तरह से कंबाइन करते हैं मल्टीप्लिकेशन से। यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिसेस हमने लिया है। आप ये भी कह सकते हो कि जो आप कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हो m क्रॉस n ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हम एक स्पेशल केस लेके चल रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि रो और कॉलम क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लस के रिस्पेक्ट में जो है वो भी एक ग्रुप बनेगा, ठीक है। अगर ये बात क्लियर होगी तो वो बात भी आपको क्लियर हो जाएगी ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे जैसे मान लो कि डिफाइन करेंगे हम लोग एडिशन। डिफाइन कैसे होता है ये आप जानते हो, लेकिन इस पेपर में हम ये मान के चलेंगे कि आप कुछ भी नहीं जानते हो। हम जो भी करना है हमें यहाँ पे खुद डिफाइन करना है, ठीक है। ओके, वी डिफाइन एडिशन प्लस we define addition plus in MNF as, जैसे दो मैट्रिसेज आपने लिया A इज इक्वल टू, आपने एक मैट्रिक्स लिया AIJ n क्रॉस n मैट्रिक्स है, और दूसरी मैट्रिक्स आपने लिया B क्या है, वो BIJ है n क्रॉस n। ये दोनों के दोनों MNF के एलिमेंट हैं, ओके। तो A प्लस B, A प्लस B क्या होगा, एक मैट्रिक्स होगी CIJ, जिस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या होगा, n क्रॉस n ही होगा। और यहाँ पे जो आयत, और यहाँ पे देखो इस मैट्रिक्स को ऐसे समझते हैं, जैसे शॉर्ट में लिखा गया है पूरी मैट्रिक्स को, एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके आयत रो और जेथ कॉलम में कौन सी एलिमेंट है, AIJ। ये ऐसा मैट्रिक्स है n क्रॉस n जिसके आयत रो और जेथ कॉलम में कौन है, BIJ, ओके, BIJ। तो हमें अगर दो n क्रॉस n मैट्रिक्स को सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, एक दूसरी मैट्रिक्स मिलेगी जिसका ऑर्डर क्या होगा, n क्रॉस n ही होगा। और यहाँ पे जो CIJ होगा इस मैट्रिक्स का आयत रो और जेथ कॉलम होगा, और CIJ के जगह पे कौन रहेगा, वह CIJ इज इक्वल टू क्या होगा, AIJ प्लस BIJ। इसी तरह से आप एडिशन डिफाइन करते थे। ये सब सारी बातें आप छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे और लीनियर अलजेब्रा में भी ये सारी बातें आपने पढ़ा होगा। अब हमारा कहना ये है कि इस प्लस के रिस्पेक्ट में जो है ये MNF क्या हो जाएगा, एक ग्रुप हो जाएगा। प्लस के रिस्पेक्ट में जो MNF हो जाएगा वो ग्रुप हो जाएगा। और इसके लिए सबसे पहले चेक करना है कि जो ऑपरेशन होगा वो बाइनरी होगा। इस बात को ऑब्जर्व करना कि अगर आप कोई भी दो एलिमेंट ले रहे हो MNF से, तो मतलब वो n क्रॉस n मैट्रिक्स होगी, और जिस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होंगे, जिस मैट्रिक्स के एंट्रीज होंगे, वो फील्ड F से आएंगे। अच्छा, फील्ड F पे दो बाइनरी ऑपरेशन है, एक तो प्लस है और दूसरा क्या है, डॉट है। वहाँ पे जो फील्ड का जो प्लस है, हमने कहा था कि यहाँ पे दो ऑपरेशन है, F के पास एक प्लस है और दूसरा क्या है, डॉट है, और दोनों के दोनों क्या है, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है। तो आप यहाँ पे देखो जो एंट्रीज हैं मैट्रिक्स के AIJ, BIJ, ये एलिमेंट हैं F के, क्योंकि जैसे कि हमने MNF वहाँ पे लिखा था, मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है वो कहाँ से आ रहे हैं, फील्ड F से आ रहे हैं। तो फील्ड F के एलिमेंट को कंबाइन करने के लिए हमारे पास दो ऑपरेशन है, एक तो प्लस है और दूसरा क्या है, डॉट है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, एडिशन, और इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये जो प्लस है, ये जो प्लस आया है, ये किसका प्लस है, फील्ड का प्लस है, क्योंकि फील्ड के एलिमेंट हैं ये। AIJ फील्ड का एलिमेंट है, BIJ फील्ड का एलिमेंट है, तो फील्ड के प्लस से हमने क्या किया है, इन दोनों को कंबाइन किया है, AIJ और BIJ को, ठीक है। अब ये जो प्लस है, क्योंकि प्लस के रिस्पेक्ट में जो F प्लस होगा वो अबेलियन ग्रुप होगा। प्लस के रिस्पेक्ट में जो, क्योंकि ये फील्ड है तो F प्लस क्या है, अबेलियन ग्रुप होगा। तो ये जो प्लस होगा F में बाइनरी भी होगा, ये प्लस जो होगा वो एसोसिएटिव भी होगा, और उसके बाद से इन्वर्स वगैरह की भी बात कर सकते हैं, आइडेंटिटी की भी बात कर सकते हैं, सबकी बात कर सकते हैं, ओके। तो इस बात को ऑब्जर्व करना कि ये जो ऑपरेशन प्लस हमने MNF में डिफाइन किया है वो बाइनरी है कि नहीं। इसके लिए आप क्या करोगे, दो एलिमेंट ऑलरेडी आप ले चुके हो और इनके एडिशन को डिफाइन किया है आपने। अब देखो एडिशन कंबाइन करने के बाद से प्लस से अगर किसी भी दो मेंबर को कंबाइन करोगे तो नया एक मैट्रिक्स ही मिलेगा। अच्छा, इस मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होगा, जो आयत रो जेथ कॉलम, हर एक का रो, हर
जितने भी पोजीशन है मैट्रिक्स में जो एलिमेंट बैठेंगे वो किसके एलिमेंट होंगे, फील्ड के ही एलिमेंट होंगे, क्योंकि ये दोनों मेंबर किसके हैं, फील्ड के हैं। और फील्ड में जो प्लस होता है वो क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन होगा। इसका मतलब जो Cij होगा, Cij किसका एलिमेंट होगा, MNF का, सॉरी ये जो मैट्रिक्स ये फील्ड का ही एलिमेंट होगा, मतलब कि ये किसका एलिमेंट हो जाएगा, MNF का एलिमेंट हो जाएगा। साथ ही साथ अगर A और B को फिक्स लेके चलेंगे तो जो नई मैट्रिक्स आएगी कंबाइन करने के बाद वो भी क्या होगी, एक फिक्स मैट्रिक्स होगी। इससे ये क्लियर हो रहा है, ये यहाँ से क्लियर है कि जो प्लस है F में बाइनरी है। तो प्लस क्योंकि F में बाइनरी है, इसका मतलब क्या है कि F के किसी भी दो मेंबर को कंबाइन कर लो तो जो न्यू मेंबर मिलेगा फिर से वो क्या होगा, F का ही मेंबर होगा। और अगर हम ये चाहते हैं कि जो प्लस है MNF में बाइनरी हो, इसके लिए दो बातें प्रूव करनी होगी कि अगर हम लोग उसका कोई भी दो आर्बिट्रेरी मेंबर लें और उस प्लस से कंबाइन करें तो न्यू मेंबर फिर से किसका मिले, MNF का मिले। साथ ही साथ दो फिक्स मेंबर लेके चलें तो फिक्स मेंबर को जब कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिले, MNF का एक फिक्स मेंबर मिले। ठीक है, तो ये बातें यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हो, क्योंकि इनको कंबाइन करने के बाद n क्रॉस n मैट्रिक्स ही मिल रही है। अब ये n क्रॉस n मैट्रिक्स जो होगी वो किसका होना चाहिए, MNF का होना चाहिए। और MNF का होने के लिए ज़रूरी है कि ये n क्रॉस n हो और जितने भी मैट्रिक्स के एंट्रीज हो वो किसके आए, फील्ड F से आए। और हमारा कहना है कि ये जो मैट्रिक्स आई है Cij वो फील्ड के का ही एलिमेंट है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, फील्ड के प्लस से फील्ड के दो एलिमेंट को कंबाइन कर रहे हो। और क्योंकि ये जो प्लस है फील्ड का प्लस है वो बाइनरी है, तो इसका मतलब कि ये जो ऑपरेशन हो जाएगा वो बाइनरी हो जाएगा। ओके, तो क्लियरली प्लस इज बाइनरी, क्लियरली प्लस इज बाइनरी। क्लियरली प्लस इज बाइनरी, बाइनरी इन MNF। ओके, इसके बाद क्या कह सकते हैं, अब आपको नेक्स्ट क्या दिखाना है, एसोसिएटिव। मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है वो एसोसिएटिव होता है, तो वो प्लस इज एसोसिएटिव। ओके, प्लस इज एसोसिएटिव। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि आप प्रूफ करो एसोसिएटिव है तो आप क्या करोगे, तीन एलिमेंट लेके चलोगे, तीन एलिमेंट लेके चलोगे ना। एक मान लिया आपने A लिया, दूसरा B लिया आपने, और तीसरा क्या लिया, C लिया। ठीक है, A B C लिया, किसका एलिमेंट लिया, MNF का एलिमेंट। अब आपको क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। ओके, B प्लस C। ओके, अब देखो जब आप A और B को कंबाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मान लो कि हमने A इक्वल टू क्या लिया, Aij, B को क्या लिया, Bij, और C को लिया Cij। तो अगर A प्लस B को कंबाइन करोगे तो ये मैट्रिक्स मिलेगी, और एक मैट्रिक्स जो मिलेगी मान लो Dij है उसके एलिमेंट। और उसके बाद से क्योंकि देखो यहाँ पे जब मैट्रिक्स के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंबाइन करोगे तो वो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को फील्ड के प्लस से कंबाइन कर रहे हो। करेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स में जब एडिशन आप करते हो तो क्या करते हो, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंबाइन करते हो प्लस से। तो वो जो प्लस है फील्ड का प्लस है, और फील्ड में जो प्लस है वो एसोसिएटिव है। तो यहाँ पे भी ये मैट्रिक्स का एडिशन कहाँ से आ रहा है, फील्ड के एडिशन से आ रहा है। मैट्रिक्स का ये जो प्लस हम लोग डिफाइन कर रहे हैं किसकी हेल्प से डिफाइन कर रहे हैं, फील्ड के प्लस से डिफाइन कर रहे हैं। और फील्ड का प्लस क्योंकि एसोसिएटिव है तो यहाँ पे भी ये भी क्या होगा, एसोसिएटिव होगा। इन सारी बातों को एक बार खुद से लिखना तो ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो क्योंकि जो प्लस है फील्ड का प्लस है और वो फील्ड में एसोसिएटिव है, क्योंकि ये प्लस अबेलियन ग्रुप है, ए प्लस अबेलियन ग्रुप है, इसका मतलब कि ये जो प्लस होगा यहाँ पे भी क्या होगा, एसोसिएटिव होगा। ठीक है, प्लस इज एसोसिएटिव। अगर बात कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको बताना, फिर हम अगले क्लास में इसको लिख देंगे। ठीक है, प्लस इज, लेकिन ये सब सारी बातें ऑब्जर्व करना होगा आपको, ये सारी बातें क्या करना होगा, ऑब्जर्व करना होगा। क्योंकि अगर इस स्टेज पे अगर आप इन सारी बातों को ऑब्जर्व, ये काफ़ी छोटी छोटी बातें हैं, अगर ये सब सारी छोटी छोटी बातें अगर आप समझ लें तो जो आगे बड़ी बड़ी बातें आएंगी वो भी आपको छोटी लगेंगी। प्लस इज बाइनरी, प्लस इज एसोसिएटिव। अगर हमने ये लिख दिया तो ऐसा क्यों लिखा, इसके पीछे 2 मिनट बातें हमने एक्सप्लेन किया आपको। प्लस इज एसोसिएटिव इन MNF।
क्योंकि जो प्लस MNA पे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं वो किसकी हेल्प से डिफाइन कर रहे हैं, F के प्लस की हेल्प से डिफाइन कर रहे हैं, और वो प्लस फील्ड का प्लस है जो कि एसोसिएटिव है। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद से आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए, और क्लियर है कि जो नल मैट्रिक्स होगी n क्रॉस n ऑर्डर की, वो क्या होगा, वो क्या होगा, क्योंकि आपको करना क्या है, फिर से देखो यहाँ पे F के आइडेंटिटी का रोल आएगा। F प्लस की जो आइडेंटिटी होगी, F प्लस की आइडेंटिटी क्या होती है, जो भी होगी उसको हम लोग 0 से डिनोट करते हैं। अगर 0 से अगर डिनोट करते हैं तो आपको क्या करना है, F के प्लस को लेके, जैसे हमने ये कहा कि F प्लस जो है अबेलियन ग्रुप है क्योंकि F फील्ड है एक, तो जो प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ फील्ड F, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ फील्ड F। तो मान लो कि वो जो एडिटिव आइडेंटिटी है क्या है, 0 है। अब इस एलिमेंट को क्या करना है, n क्रॉस n प्लेसेस पे रखना है। जैसे मैट्रिक्स जो आप बनाओगे तो आप n क्रॉस n ऑर्डर के मैट्रिक्स बनाओगे तो जितने प्लेस है उन सब पे क्या करना है, इसी 0 को फिल करना है। अब इसको किसी भी मैट्रिक्स में कंबाइन करोगे तो आप देखोगे क्या, डेफिनेशन से इस पे तो 0 है, इस पे 0 है जो क्या है, फील्ड का एडिटिव आइडेंटिटी है, और यहाँ पे क्या आएगा, इस पोजीशन पे क्या आएगा, aij। तो 0 प्लस aij बैक क्या मिलेगा, aij। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये जो 0 है आपने 0 किसका लिया है, फील्ड का लिया है, जो कि प्लस के रिस्पेक्ट में क्या है, आइडेंटिटी है, जिसको क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये बातें क्लियर हैं कि अगर नल मैट्रिक्स लें, नल मैट्रिक्स प्लस ए। अच्छा, ये बात भी ध्यान रखना है कि नल मैट्रिक्स यहाँ पे क्या है, नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसके हर एक पोजीशन पे, हर एक एंट्रीज पे जो एलिमेंट है वो कौन है, F का एडिटिव आइडेंटिटी, F का एडिटिव आइडेंटिटी। हम ये कह सकते हैं A इज इक्वल टू aij n क्रॉस n, where aij is equal to 0 for every I and j. For every I and j, aij is 0, where 0 is the additive identity of field F, where 0 is the additive identity of field F। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ फील्ड F। ओके, तो आपने देखा कि ये जो मैट्रिक्स लिखा है जिसके हर एक एंट्रीज जो हैं वो क्या है, 0 है, और 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है फील्ड F का। तो ये जो किसका काम करेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करेगा, इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी ऑफ MNF। ओके, अब इसके बाद से आप इन्वर्स की बात कर सकते हो। और अगर थोड़ा सा सोचे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि इन्वर्स क्या होगा। जैसे कि आप इसमें किसका रोल होगा, यहाँ पे फील्ड के एडिटिव आइडेंटिटी का रोल था, और इन्वर्स के लिए प्लस के रिस्पेक्ट में जो इन्वर्स होता है ना फील्ड में, जैसे कि मान लो आपने एक एलिमेंट लिया F का, और फील्ड का एलिमेंट लिया आपने, और प्लस के रिस्पेक्ट में जो A का इन्वर्स होता है उसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग, -A से डिनोट करते हैं। प्लस के रिस्पेक्ट में A का जो इन्वर्स होता है उसको किससे डिनोट करते हैं, -A से डिनोट करते हैं। तो आप जानते हैं कि -A प्लस A क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे जो 0 है वो क्या है, फील्ड का जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो है, ठीक है, फील्ड का एडिटिव आइडेंटिटी है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि एक कोई मैट्रिक्स लिया हमने aij, मैट्रिक्स हमने कोई लिया aij, और यहाँ m क्रॉस n मैट्रिक्स है, तो इसका जो इन्वर्स होगा हम लोग क्या करेंगे, -A ले लेंगे। -A कौन सी मैट्रिक्स होगी, -aij n क्रॉस n, ये क्या हो जाएगा, n क्रॉस n,
एन क्रॉस एन, और यहाँ पे जो माइनस ए आई जे क्या है, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए आई जे। ए आई जे जो फील्ड का एलिमेंट है, उस फील्ड के एलिमेंट का प्लस के रिस्पेक्ट में जो इनवर्स है वो क्या है, माइनस ए आई जे, माइनस ए आई जे। इस बात को हम लोग लिख देते हैं, माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए आई जे एन क्रॉस एन is the inverse, both sided inverse is the inverse of a। अच्छा, ये भी मेंबर होगा MNF का, इसे मेंबर ऑफ MNF का मेंबर होने के लिए क्या होना चाहिए, फील्ड के जो एलिमेंट होंगे, जो मैट्रिक्स के एलिमेंट होंगे फील्ड से आने चाहिए। और आप जानते हैं कि क्योंकि जो वहाँ पे प्लस के रिस्पेक्ट में वो अबेलियन ग्रुप है, तो F में जितने भी एलिमेंट होंगे उनका जो एडिटिव इन्वर्स होगा, प्लस के रिस्पेक्ट में जो इन्वर्स होगा वो भी क्या होगा, F का ही मेंबर होगा। तो अगर ए आई जे फील्ड F में है तो माइनस ए आई जे भी क्या होगा, फील्ड F में ही होगा। तो इसका मतलब कि इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है वो फील्ड F से ही आ रहा है, ठीक है। इज द इन्वर्स ऑफ A इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन, दिस बिलोंग टू MNF। इस तरह से आपने देखा कि जो प्लस है वो क्या है, बाइनरी भी है, प्लस एसोसिएटिव भी है, और साथ ही साथ वहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिल रहा है और हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी मिल रहा है। तो इस तरह से MNF जो हो गया, सो MNF ये क्या हो जाएगा, इज अ ग्रुप। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर ना लेके चले होते तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, वो भी क्या होता है, एक ग्रुप होता है। और साथ ही साथ क्योंकि आप जानते हैं कि फिर से जो मैट्रिसेस का प्लस यहाँ पे MNF का जो प्लस डिफाइन हो रहा है वो किसकी हेल्प से डिफाइन हो रहा है, F के प्लस से डिफाइन हो रहा है। जैसे कि अगर दो मैट्रिक्स के एलिमेंट को जोड़ रहे हो तो कैसे जोड़ोगे, आपने एक मैट्रिक्स का एलिमेंट लिया ए आई जे और दूसरा लिया बी आई जे, तो ए आई जे प्लस बी आई जे, तो आप उसको ए आई जे लिखो प्लस बी आई जे लिखो या बी आई जे प्लस ए आई जे लिखो, दोनों बातें एक ही होगी। तो जो प्लस होगा यहाँ पे MNF में वो क्या होगा, कॉम्यूटेटिव भी होगा, तो ये क्या होगा, एक अबेलियन ग्रुप हो जाएगा, इज एन अबेलियन ग्रुप, इज एन अबेलियन। ये बात सारी बातें चेक कर सकते हैं। और हमारा ये कहना है कि आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, सारी बातें दिखनी चाहिए आपको। जैसे हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपके पास ग्रुप के एग्जाम्पल तब आएंगे जब हम आपको बताएंगे, नहीं, आप खुद ही, आपके पास बहुत सारे सेट हैं, उस सेट पे फटाफट आप ऑपरेशन डिफाइन करो और चेक कर लो कि वो ग्रुप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। और जैसे कि आपने आइडेंटिटी एलिमेंट पे वर्क किया अभी तक, इन्वर्स पे वर्क किया, ये सब सारी बातें हम लोग इस तरह से इसलिए कर रहे थे कि ये सारी बातें आपको क्लियर हो, जिससे कि ग्रुप आपको दिख जाए तुरंत। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि जिस तरह से आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करते हो, तो अगर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करते हो तो क्वेश्चन हमारा ये है कि मान लो कि ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिसेस का, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर हम लोग यहाँ पे MNF ले लें, वही पुराना वाला सेट, और यहाँ पे ऑपरेशन प्लस के जगह पे हम लोग किससे रिप्लेस करें, प्लस को, दूसरा ऑपरेशन लें, डॉट। और डॉट क्या कह रहे हैं, डॉट हम लोग इसमें मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करते हैं, जैसे वैसे हम डिफाइन कर देंगे। और इसके पहले आप जानते भी हो कि कैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। ये क्या है, डॉट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या ये ग्रुप के लिए क्वालिफाई होगा, क्या ये ग्रुप होगा। और आप कुछ बातें तो ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो डॉट है बाइनरी होगा, डॉट एसोसिएटिव भी होगा। मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, इन्वर्स में आइडेंटिटी भी मिल जाएगा। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके हर एक डायगोनल पे क्या होता है, 1 1 1 होता है और बाकी ऑफ डायगोनल 0 होते हैं, तो वो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। डायगोनल पे जो 1 1 1 बैठे हैं वो क्या है, फील्ड का आइडेंटिटी है, मतलब कि डॉट के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी होती है, ठीक है। अब मेन प्रॉब्लम जो आएगी इन्वर्स में आएगी, क्योंकि आप यहाँ पे जानते हो ना कि यहाँ पे वो भी मैट्रिसेस हैं जो इन्वर्टिबल नहीं हैं, जो सिंगुलर हैं।
आप ये सब सारी बातें जानते होंगे। यहाँ पे ऐसे भी मैट्रिसेज हैं जो इन्वर्टिबल नहीं है, जो सिंगुलर हैं, मतलब कि जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो उनका इन्वर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे ही मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉन जीरो हो। तो इस तरह से ये जो होगा यहाँ पे इन्वर्स की प्रॉब्लम आएगी, मतलब कि ये डॉट के रिस्पेक्ट में ग्रुप नहीं होगा। तो अगर आपको डॉट के रिस्पेक्ट में ग्रुप चाहिए तो आपको क्या करना होगा, ऐसे मैट्रिसेस को कलेक्ट करने होंगे जिनका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉन जीरो, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ इन्वर्स में आएगी। तो इन्वर्स वाली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, अगर हम लोग वहाँ पे क्या करें, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस रखें या नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस रखें या ऐसे मैट्रिसेस रखें जिनका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉन जीरो। ये सारी बातें इक्विवेलेंट है, जैसा कि आपने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा होगा कि स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए अगर हम लोग कहें कि वो नॉन सिंगुलर है, या ये कहें कि वो इन्वर्टिबल है, या ये कहें कि उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, या ये भी कहें कि उसकी सभी की सभी आइगन वैल्यू नॉन जीरो हैं, तो ये सब सारी बातें जो है सेम होती है। और सारी बातें भी हम बोल सकते हैं, लेकिन हम आपको और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाह रहे। लेकिन ज़्यादा बोलने से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप सारी बातों को समझे हैं तो ये सारी बातों को समझ रहे होंगे। जो बातें क्लियर नहीं होगी आप हमको बताना, कमेंट करना, उसमें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। क्योंकि देखो, जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो सोचना ज़रूरी है। तो हम लोग एक नया सेट ले रहे हैं, क्योंकि MNF जो होगा वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप नहीं बन पाएगा। तो हम लोग चाहते ये हैं कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हमें MNF को ग्रुप बनाए। तो इसके लिए क्या करना होगा, उसमें से MNF में से उन सभी मैट्रिसेस को डिलीट करना होगा जो कि यहाँ क्या होंगी, सिंगुलर होंगी, मतलब कि डिटर्मिनेंट जिनका क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि वही उन्हीं का इन्वर्स हमें क्या कर हो रहा था, नहीं मिल रहा था। तो हम नए सेट को क्या बोलेंगे, GLNF। इसको कोई कोई ऐसे भी डिनोट करता है, और दोनों नोटेशन काफ़ी पॉपुलर है, चाहे जो लिखो आप, GLNF, दोनों एक ही नोटेशन है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग ऐसे n क्रॉस n मैट्रिसेस को कलेक्ट कर रहे हैं, A बिलोंग टू MNF such that determinant of A is not equal to 0. Collection of all the invertible matrices over field F. This is the collection of all invertible matrices over field F. अब देखो, अब ये जो है इन्वर्स का प्रॉब्लम नहीं आएगा यहाँ पे। जो प्लस डॉट होगा वो बाइनरी भी होगा, डॉट एसोसिएटिव भी होगा। ये सारी बातें एक बार आपको चेक करना है कि डॉट क्या है, एसोसिएटिव होगा। ये सारी बातें आप मल्टीप्लाई करके, क्योंकि यहाँ पे जो डॉट है, डॉट कैसे आएगा यहाँ पे, जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स के एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, और मैट्रिक्स के एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, एलिमेंट सम होंगे, तो वहाँ पे जो सम प्लस आएगा वो फील्ड का प्लस होगा, जो डॉट आएगा वो क्या होगा, फील्ड का डॉट होगा, जो कि दोनों के दोनों क्या हैं, एसोसिएटिव है। इस बात का इस्तेमाल करके आप ये प्रूव कर सकते हो कि जो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है, एसोसिएटिव है। ठीक है, एसोसिएटिव है। इन्वर्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप जानते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो उसका ए इन्वर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इस ग्रुप के बारे में हमें बहुत बातें करनी है, लेकिन इसका एग्जांपल हमने इसलिए दिया कि ये ग्रुप जो है काफ़ी पावरफुल ग्रुप है। और आप ये कह सकते हैं कि जितने भी ग्रुप है सबका रिसोर्स यही है। हम लोग दो ग्रुप की बात करेंगे और इनके बारे में हम लोग पहले तो एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे ही, साथ साथ इसके बारे में और भी डिटेल में बातें करेंगे यूनिट 2 में। और एक ग्रुप और भी काफ़ी पावरफुल है जिसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक ग्रुप। सिमेट्रिक ग्रुप में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो कोई भी एक आर्बिट्रेरी सेट लिया हमने, इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि इस पर एक फुल लेक्चर देना होगा और फुल लेक्चर दे के सिर्फ इसको समझ सकते हैं। और इस ग्रुप के अंदर सारी बातें जो थ्योरम्स होंगी वो सब सारी बातें हम लोग यूनिट 2 में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और कैसे कह सकते हैं कि ये दोनों जो ग्रुप हैं वो रिसोर्सेज हैं हर ग्रुप के। और रिसोर्स किस सेंस में हम इस बात को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि मान लो आपने क्या किया कि एक नॉन एम्प्टी सेट लिया X, और यहाँ पे X से X में जितने भी बाइजेक्टिव मैप के कलेक्शन हैं उनको कलेक्ट किया और उस सेट को क्या कहे, सीम X।
C max is the collection of all the bijective maps on the set X. On the set X मतलब कि मैप फ्रॉम सेट X to X. C max denotes the collection of all the bijective maps from X to X. Okay? अब क्या है कि यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन डिफाइन करेंगे। मैपिंग में एक ऑपरेशन आप जानते हैं पहले से, कंपोजिशन, और आप देखोगे कि यहाँ पे जो कंपोजिशन ऑफ मैप होगा वो एक बाइनरी ऑपरेशन होगा, क्योंकि आप इसके पहले प्रूफ कर चुके होंगे कि अगर हम लोग दो मैपिंग लेते हैं और दो मैपिंग, पहला मैपिंग मान लो F लिया और दूसरा मैपिंग G लिया, तो आप जानते हो कि अगर F बाइजेक्टिव है, G बाइजेक्टिव है, तो इनका जो कंपोजिशन होगा वो भी क्या होगा, एक बाइजेक्टिव मैप होगा। इसका मतलब कि जो कंपोजिशन है वो एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। इसके बाद से आप ये भी प्रूफ कर सकते हो कि जो मैपिंग का कंपोजिशन होता है वो एसोसिएटिव होता है, और उसके बाद से और भी बातें कर सकते हैं। और यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिलेगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैपिंग का भी होता है, और क्योंकि एफ को बाइजेक्टिव मैप लेके चले हैं तो उस मैप का इन्वर्स भी मिलेगा, तो इसका मतलब कि ये ग्रुप दिख रहा है हमें। इसके बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आने वाले क्लास में हमें एग्जाम्पल की ही बात करना है ग्रुप के, क्योंकि ये दो पावरफुल ग्रुप हैं। इसके बारे में हमने आज आपको सिर्फ दिखाया कि एज ए सेट ये किस तरह से हैं। आज हमने देखा कि एज ए सेट ये किस तरह से हैं, और थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कि ये ग्रुप बनने के ये ग्रुप बन जाएंगे। अब हमने ये कहा कि ये जो दोनों ग्रुप हैं सभी ग्रुप का रिसोर्स हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे वेक्टर स्पेस में जिस तरह से सब स्पेस की बात करते थे, वैसे ही ग्रुप में सब ग्रुप की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि अगर कोई भी ग्रुप लेते हैं ना, तो वो ग्रुप इस ग्रुप के किसी ना किसी सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा। आइसोमॉर्फिक का मतलब क्या होगा, ये सब सारी बातें हमें समझनी है। तो इसके बाद की बातें हम लोग नेक्स्ट टर्म पे करेंगे। थैंक यू।